आयुर्वेद के आद्य दैवत श्री धन्वंतरी जी को नमन करते हुए हम शुरुआत करेंगे। शंखम चक्रम जलौकाम दधत अमृतघटम चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छातिरुद्यान शुकपरिविलसन मौलिवं भोजनेत्रम कालाम्बोदोज्ज्वलांगम कटितटविलसश्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगगन प्रौढ़दावाग्निलीलम्। हम विमान स्थान का तीसरा अध्याय देख रहे थे, तो उसमें हमने बहुत सारे विषय हमने जान लिए हैं। उसमें सबसे पहले तो बात वायु, जल, देश और काल ये बिगड़ने के बाद क्या क्या होता है और वो किस तरीके से बिगड़ सकते हैं और वो बिगड़ने के बाद जनपदोध्वंस कैसे हो जाता है और यही कारण क्यों है जनपदोध्वंस की, ये हमने उसमें देखा। फिर उसके बाद वो ये चारों जो कारण है वो किस कारण की वजह से बिगड़ते हैं, तो उसके लिए अधर्म ये जो कारण है उसके बारे में हमने जाना और अधर्म नहीं करना चाहिए या अधर्म मतलब क्या उसका वर्णन देखा। फिर शस्त्र प्रभव, रक्षस गणादि प्रभव, अभिशाप प्रभव, ऐसे अधर्मों का वर्णन देखा। फिर उसके बाद कृत युग से लेकर अभी तक कली युग तक कैसे एक एक युगों का पाद एक एक युग एक एक पाद घटता गया और कलियुग तक हम आ पहुंचे और उसमें भी अधर्म यही कारण वहां पे हमने देखा। फिर उसके बाद ऐसे दिया है कि दैव और पुरुषकार, दैव और दैव मतलब पिछले जन्म का कर्म और पुरुषकार मतलब इस जन्म का जो कर्म है वो ये दोनों किस तरीके से हमारे ऊपर कार्य करते हैं और इन दोनों की वजह से कैसे फल मिलता है और ये दोनों शरीर में रोगोत्पत्ति के लिए या फिर शरीर अधर्म की निर्मिति के लिए कारण है और उसकी वजह से ही फिर रोगोत्पत्ति होती है, ये हमने देखा। तो इसके बाद जब पुनर्वसु अत्रेय जी कहते हैं कि कर्मम किंचित क्वचित काले विपाके नियतम महत् क्वचित तु अकाल नियतम प्रत्यय ही प्रतिबोध्यते। तो जो कर्म होते हैं वो कभी किसी काल में क्वचित काले काल विपाक हो सकता है या फिर काल नियत काल हो सकता है या फिर अकाल हो सकता है। तो कोई कर्म काल के अनुसार फलित हो जाएगा, कोई कर्म अकाल मतलब काल नहीं है फिर भी आगे जाके वो मतलब पहले काल में नहीं फलित होके आगे जाके वो फलित हो जाएगा। या फिर कोई कर्म काल विपाक उसके लिए हो जाता है, जैसे कि कभी कभी कर्म का फल ये जो है इसका अर्थ यहाँ पे नीचे दिया गया है एक्चुअली। इदम कर्म अस्मिन् एव काले पच्यते वा इति काल विपाक नियमः। कोई कर्म इसी काल में क्यों विपाचित हो रहा है, ये काल विपाक का नियम ऐसे बताया गया है। तो इस प्रकार से हमने काल और काल विपाक और काल नियत अनियत ऐसे सभी हमने देखा और ये सभी जो है वो क्वचित तु काल नियत, अगर काल नियत है तो वो प्रत्यय ही प्रतिबोध्यते। प्रत्यय का मतलब हमने देखा कि दृष्ट कारण ही, तो अभी कारण हो गया है, कुछ निमित्त कारण हुआ है और वो कर्म फलित हो गया और उसका उस प्रत्यय के द्वारा हमें
समझ में आया कि वो कर्म फलित हो गया है। तो इस प्रकार कभी-कभी ये दृष्ट कारण भी हमें समझ में आते हैं। इन सभी के लिए क्वचित-क्वचित ये शब्द लगाया गया है। इसका अर्थ ऐसा है कि कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा। ये सभी जो बातें हैं ये दैव और पुरुषकार पर निर्भर है। तो आपने इस जन्म में क्या कर्म किए हैं, आपने इस जन्म में क्या प्रायश्चित्त लिए हैं, आपने इस जन्म में कैसे कर्तृत्व किए हैं, इसके ऊपर ही आपका पूरा जीवन व्यतीत होता है। तो अगर इस जन्म में आपने अच्छे कर्म किए हैं, तो शायद जो दैव जो पूरी तरीके से फलित नहीं हुआ है या फिर जो दैव अबल है, वो इस जन्म में फलित नहीं होगा क्योंकि आपका पुरुषकार अच्छा है। हुँ? अगर दैव बहुत ही बलवान है तो वो किसी भी जन्म में कभी भी फलित होते हुए वो उसका कर्म, उसका फल दिखाएगा ही। इस प्रकार से हमें दैव और पुरुषकार का बलाबलत्व हमें जानकर आगे जाना है। तो ये सभी बातें पुनर्वसु आत्रेय ने कहने के बाद फिर फिर से अग्निवेश उनसे कहते हैं कि नहीं सॉरी, पुनर्वसु आत्रेय ही फिर से अग्निवेश से कहते हैं, क्या कहते हैं? तस्मात् उभय दृष्टत्वात् एकांत ग्रहणम असाधु। तो हमें दोनों बातें दिख रही है, दैव और पुरुषकार, ये दोनों हमें दिख रहा है कि कभी दैव अच्छा है, कभी पुरुषकार अच्छा है। तो इन दोनों को देखते हुए हमें एकांतग्राही नहीं होना चाहिए कि अ, अभी इसकी आयु नियत ही है या फिर इसकी आयु अनियत है। ये हमें एकांत ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ या फिर इसका एक प्रैक्टिकल हम ऐसा देख सकते हैं कि कोई अगर व्यक्ति है कि जो बहुत बुरे-बुरे कर्म कर रहा है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। समझो कि वो व्यक्ति दारू पी रहा है, बहुत ज़्यादा दारू पी रहा है, बहुत व्यसनी है, बहुत सारे बुरे कर्म कर रहा है। फिर भी हम ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ, ये ना 40 बच्चे 45 साल के बाद वो उसका देहांत हो सकता है, ऐसे नहीं कह सकते। कितना भी उसने बुरा कर्म किया हो, कितनी भी दारू पी हो, कितना भी उसको तकलीफ हो रही हो उस दारू की वजह से, लेकिन फिर भी उसका अगर दैव बलवान है, तो वो बहुत दिनों तक भी अच्छा जी सकता है। तो ये सभी जो बातें हैं, ये दैव और पुरुषकार ऐसे इस पर डिपेंड होती है। ऐसे हम लगा सकते हैं। हुँ? तो इस तरीके से एकांतग्राही नहीं होना चाहिए कि ये इसकी आयु अनियत है या फिर इसकी आयु नियत है, ये हम कह नहीं सकते हैं। तो एकांत ग्रहणम असाधुः, असाधु का मतलब होता है कि ठीक नहीं है। असाधु, साधु मतलब अच्छा, अच्छा होना या फिर अच्छा करना। असाधु का मतलब है योग्य नहीं है, अयोग्य है। तो एकांतग्राही अगर हम हो गए, तो वो अयोग्य है। हुँ? निदर्शनम अपि च अत्र उदाहरिष्यामः। तो इसका निदर्शन, निदर्शन ये एक तंत्र युक्ति है। तंत्र युक्ति जो पीछे दिए गए हैं सिद्धि स्थान में, तो निदर्शन का मतलब है कुछ उदाहरणों के साथ, सिंपल उदाहरणों के साथ बताया जाता है जो कि बुद्धिमान व्यक्ति को और जिसको अच्छी तरीके से नहीं समझ में आता है या फिर जल्दी से नहीं समझ में आता है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको भी ये समझ में आ जाए, ये निदर्शन है। तो इसे निदर्शन कहा जाता है। निदर्शनम अपि च अत्र उदाहरिष्यामः। यदि ही नियत काल प्रमाणम आयुः सर्वम स्यात्। मतलब अभी तक का विषय जो है वो उन्होंने बहुत ही हेवी विषय बताया बताया, दैव क्या है, पुरुषकार क्या है और फिर उसके ऊपर चर्चा की है कौन बलाबलत्व उसमें क्या है और उससे कैसे शरीर पर परिणाम हो जाता है, ये सभी बताया। तो ये सभी जो बातें हैं ये अभी सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे उन्होंने बताया है। यदि ही नियत काल प्रमाणम आयु सर्वम स्यात्, अगर सभी को नियत आयु दी गई
सभी को 80 साल तक आयु है, ऐसे अगर हमने कहा, या फिर सभी को 80 साल तक आयु है, ऐसे नियत नियत काल प्रमाण आयु सर्वम स्यात् तदा आयुष्कामाणां न मंत्र औषधि मणि मंगल बलि उपहार होम नियम प्रायश्चित्त उपवास स्वस्त्ययन प्रणिपात गमनाद्याः क्रियाः इष्टयाश्च प्रयोज्येरन। तो इसकी क्या जरूरी है? जो आयुष्कामी है, जिसको जिनको आयु की कामना है, जिनको दीर्घायु चाहिए, वो सभी ये बातें करते हैं। मंत्र, औषधि, मणि, मंगल, बलि, उपहार, होम, नियम, प्रायश्चित्त, ये सभी करते हैं। स्वस्थयन, प्रणिपात गमन, ये क्रिया जो है, इससे जो इष्ट लाभ होता है, इसका प्रयोजन ही नहीं होगा। अगर आयु नियत है, नियत काल में ही मृत्यु होने वाला है, तो ये सब करने की जरूरी ही नहीं है। आगे आगे क्या है? न उद्भ्रांत चंड चपल गो अजा, हाँ, गो अजा उष्ट्र खर तुरग महिषादयः पवनादयः दुष्टाः परिहार्याः स्युः। अगर नियत आयु है, तो जो उद्भ्रांत है, जो व्यक्ति बहुत एक्साइटेड है, बहुत चंड मतलब क्रोधी है, बहुत चपल, ऐसे जो गो अज वगैरह है, मतलब गो मतलब गाय, अज मतलब जो अ, गोट, या फिर जो बकरे, हम्म, फिर उष्ट्र, मतलब ऊंट, फिर खर, खर मतलब ये गधे, फिर तुरग, तुरग मतलब घोड़ा, और महिषादय, माहिष मतलब भैंस। ये सभी जो प्राणी है, या फिर पवन इत्यादि जो है, पवन मतलब वात इत्यादि, या फिर वात जल देश और काल इत्यादि, ये जो दुष्ट हो जाते हैं, इनसे बचने की जरूरी ही नहीं है। हम्म? अगर आयु नियत है, तो ये सभी जो बातें हैं, इनसे बचने की जरूरी नहीं है। न प्रताप गिरी विषम दुर्ग अंबुवेगा। हाँ, तो ये अगर आयु अगर नियत है, तो जो अम, जो फोर्सफुल वायु होते हैं, प्रताप मतलब बहुत जोर से बहने वाले, गिरी, गिरी मतलब जो पर्वतों पर बहने वाले, जिसका वहन होता है, या फिर विषम वायु, या फिर टोर्नेडो वगैरह ऐसे, या फिर दुर्ग, दुर्ग मतलब जो पर्वत वगैरह है, वो गिरना, हाँ, या फिर अम्बुवेग आ जाना, हाँ, ये इन सभी से बचने की जरूरी ही नहीं होती। हम्म? फिर आगे क्या है? तथा प्रमत्त, उन्मत्त, उद्भ्रांत, चंड, चपल, मोह, लोभ, अकूल, आकूल मतया। हाँ, इनसे भी बचने की जरूरी नहीं होती। जो अगर प्रमत्त है, मत्त मतलब बेभान जो हो गए हैं, या फिर उन्मत्त हो गए हैं, जिनको उन्माद पीड़ित है, या फिर उद्भ्रांत है, जो जिनको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, चंड है, चपल है, मोह, मोह से व्याकुल हो गए, लोभ युक्त हो गए, इनसे बचने की जरूरी नहीं है। न अरयाहा, नारयाहा नहीं शब्द है ये, न अरयाहा, अरि मतलब शत्रु, शत्रु से बचने की जरूरी नहीं है। न प्रवृद्धो अग्नि ही, प्रवृद्ध अग्नि से बचने की जरूरी नहीं है, कोई भी अग्नि से इधर उधर कर सकता है। च विविध विषया विविध विष आश्रयाः सरीसृप उरगादयः। तो विविध जो विष के आश्रित प्राणी, या फिर विविध विषाश्रित जो वनस्पति है, उनसे बचने की जरूरी नहीं होगी। सरीसृप वगैरह, सरीसृप, उरग, ये सभी जो रेप्टाइल्स हम कह सकते हैं, जो जमीन पे चल के जाते हैं, ऐसे प्राणी जो है, सरीसृप, उरग,
ऐसे। सरीसृप, उरग मतलब नाग वगैरह, सरीसृप मतलब सर्प। हुँ, न साहसम, साहस से बचने की ज़रूरी नहीं, कुछ भी साहस करो, क्योंकि आयु तो नियत है, 80 साल के बाद ही मृत्यु है। तो ये 80 साल मैंने ऐसे ही एक प्रमाण लेके हम बात कर रहे हैं, कोई भी हम पकड़ सकते हैं। तो न साहसम, साहस करने की जरूरी नहीं है। न अदेश कालचर्या, देश काल की चर्या अगर नहीं की तो भी चल जाता। तो भी हमारी आयु 80 साल तक होनी ही वाली है। न नरेंद्र प्रकोपा, हाँ, कोई भी इंद्र प्रकोप या फिर राज प्रकोप की भी उनका भी भय बिल्कुल करने की जरूरी नहीं है, उनका भय होता ही नहीं। एवं आदयो हि भावाः न भावकराः स्युः, आयुषाः सर्वस्य नियत काल प्रमाणत्वात्। इत्यादि जो कोई भाव है उससे अभाव होगा ही नहीं, मतलब आयुष्य का ह्रास होगा ही नहीं। तो क्यों क्यों नहीं होगा? क्योंकि आयुष्य नियत कहा गया है। आयुषः सर्वस्य नियत काल प्रमाणत्वात्, नियत काल की आयु दी गई है, तो ये इससे डरने की जरूरी ही नहीं है। हम्म, और क्या दिया है? न च अभ्यस्त अकाल मरण भय निवारण कारणम अकाल मरण भयम आगच्छेत प्राणिनाम। तो जो अकाल भय का निवारण करने वाले लोग हैं, उनको निवारकाणाम, निवारकाणाम क्या? अकाल मरण भय निवारण का कारणम, जो अकाल भय का, अकाल मरण का भय का निवारण करते हैं, ऐसे जो लोग हैं उनको अकाल मरण भयम अ, अ, आगच्छेत, प्राणिनाम आगच्छेत, इसका भय ही नहीं रहता। मतलब अकाल भय का भय ही नहीं रहता, और उन वो जो प्राणी उससे भयभीत हो जाते हैं उनको अभ्यस्त करने की जरूरी नहीं होती, या फिर उनको चिकित्सा देने की जरूरी नहीं होती। तो वैद्य की भी जरूरी नहीं होती। जो पूजा अर्चा करते हैं उसके लिए अकाल मरण भय निवारण करने वाले जो पूजा पूजा करने वाले लोग हैं उनकी भी जरूरी नहीं होती। और क्या जरूरी नहीं होता? व्यर्थ च आरंभक आरंभ आरंभ कथा प्रयोग बुद्धयाः स्युः महर्षिणाम रसायनाधिकारे, रसायन निर्मिति की जरूरी नहीं होती। जो महर्षियों ने इतना इतने सारे रसायनों की जो निर्मिति की है, या फिर जो कथाएं कह चुके हैं कि अ, इन रसायनों से ये हो जाएगा, इन रसायनों से ये हो जाएगा, इन सभी की जरूरी नहीं होती। इसका अर्थ ऐसा है। हाँ, मतलब जो रसायनों की रसायनों का जो वर्णन किया गया है हमारे इसमें, जो रसायन अध्याय में वर्णन किया गया है, रसायन अधिकार है। तो रसायन अध्याय में जो रसायनों का वर्णन किया गया है, और वहां पे जो आरंभ कथा, क्यों किस लिए रसायनों की उत्पत्ति करनी पड़ी, इसका जो कथा वर्णन किया गया है, इन सभी की जरूरी ही नहीं होती। न अपि इंद्रो नियत आयुषम शत्रुम वज्रेण अभिहन्यात्। कोई भी इंद्र, अभी इंद्र यहाँ पे हम इंद्र देव न लेके इंद्र राजा की ओर उसका उपदेश करेंगे। तो जो राजा है उनको किसी शत्रु को वज्र से मारने की जरूरी नहीं होती, क्योंकि शत्रु का भी आयुष्य नियत है। तो किसी भी तरीके से हम उन पर हल्ला चढ़ाएंगे तो भी वो शत्रु मरने ही वाला नहीं है, तो ये भी करने की जरूरी होती ही नहीं।
न अश्विनौ आर्तम भेषजेन उपपादयेताम। जो अश्विनी कुमार है उनको आर्तों को, जो रुग्ण हुए हैं उनको भेषज के द्वारा अम, उनको भेषज के द्वारा चिकित्सा देने की जरूरी ही नहीं होती। न महर्षयः यथेष्ट आयुः तपसां प्राप्नुयुः। तो महर्षियों को भी ज्यादा आयु मांगने की जरूरी नहीं होती। न महर्षियों यथा इष्ट, उनको जो चाहिए वो आयु मांगने की संभावना ही नहीं होती, क्योंकि आयुष्य नियत है। न च विदित वेदितव्याः महर्षयः ससुरेशाः सम्यक् पश्येयुः उपदेशेयुः आचरेयुः। ये जो अ, विदित वेदितव्याः, इसका मतलब है विदित मतलब जिन्होंने जान लिया है, वेदितव्याः मतलब वो जो जान रहे थे, ऐसे जो महर्षि है। ससुरेशाः, सुरेश मतलब इंद्र, फिर से इंद्र, ससुरेशाः, तो इंद्र के द्वारा जिन्होंने ये आयुर्वेद पहले ही जान लिया है और जो जान रहे हैं उनको ये अ, उनको इस आयुर्वेद के विषयों के को देखने की, उन उसका परिचय कर लेने की, उसका उपदेश सुनने की और उसका आचरण करने की भी जरूरी नहीं होती। अपि च सर्व चक्षुषाम एतत् परम ऐन्द्रम चक्षुः इदं चापि अस्माकं तेन प्रत्यक्षम। यथा पुरुष सहस्राणाम उत्थाय आहवम कुर्वताम अकुर्वताम च अतुल्य आयुष्त्वम, तथा जात मात्राणाम अप्रतिकारात् प्रतिकाराच्च अविष विषप्राशिनां च अतुल्य आयुष्त्वम् एव। न च तुल्यो योगक्षमो उदपानघटानां चित्रघटानां च उत्सीदताम्। तस्मात् हित उपचारमूलं जीवितम् अतो विपर्ययात् मृत्युः। तो इसलिए आगे कहा है, यहाँ तक उन्होंने कहा कि ये सभी करने की जरूरी नहीं है, क्योंकि आयुष्य नियत है, निश्चित आयु का प्रमाण बताया गया है। लेकिन यहाँ पे आगे बताते हैं, अपि च सर्व चक्षुषाम एतत् परम ऐन्द्रम चक्षुः, लेकिन सभी चक्षुष, चक्षुषाम मतलब सभी चक्षु में, सभी प्रत्यक्ष प्रमाणों के साधनों में, चक्षुषाम इसका मतलब है जो प्रत्यक्ष प्रमाणों के साधन है, और प्रत्यक्ष प्रमाण के साधन मतलब हमारे इंद्रिय। तो ये जो इंद्रिय है इन्हें चक्षुषाम ऐसे कहा गया है। तो ये सभी जो इंद्रिय है, इन सभी में सबसे श्रेष्ठ चक्षु क्या है, सबसे श्रेष्ठ इंद्रिय क्या है, तो वो चक्षु है। तो हमें इन चक्षुओं के द्वारा प्रत्यक्ष दिखता है। इदम च अस्माकम तेन प्रत्यक्षम, हमें प्रत्यक्ष दिखता है कि यथा पुरुष सहस्त्राणाम उत्थाय आहवम कुर्वताम अकुर्वताम च अतुल्य आयुष्त्वम। हजारों पुरुष एक साथ आने के बाद अगर युद्ध होता है, हाँ, वो हजारों पुरुष एक साथ युद्ध करते हैं और जो नहीं करते हैं उनको भी अतुल्य ऐसा आयु मिलता है। इसका मतलब ऐसा है कि जो युद्ध करते हैं उनमें भी सभी लोग युद्ध में नष्ट हो जाते हैं क्या? नहीं, किसको आयु ज्यादा है, किसी को कम है, अतुल्य आयु है। जो हमें ये प्रत्यक्ष दिखता है कि जो युद्ध करते हैं, जो नहीं करते हैं, आहव इसका मतलब है युद्ध करना। पुरुष सहस्त्राणाम उत्थाय 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 आहवम, जो जो अ, 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 मनुष्य है, जो हजारों मनुष्य है, जो एक साथ आके आगे आगे जाके युद्ध करते हैं और जो नहीं करते हैं, उन सभी को भी अतुल्य आयु मिलती है। उन सभी की आयु नियत नहीं है, अनियत है। मतलब जो युद्ध को जाते हैं वो मरते ही है, ऐसे हमने नहीं देखा है।
जो युद्ध को नहीं जाते हैं वो मरते नहीं है, ऐसे भी हमने नहीं देखा है। मतलब जो युद्ध को जाते हैं वो भी उसमें से कुछ मरते हैं, कुछ जीते रहते हैं। और जो युद्ध को नहीं जाते हैं उसमें से भी कुछ काल के बाद उनका भी मृत्यु आ जाता है और कुछ ऐसे ही जल्दी ही उनका मृत्यु हो सकता है। तथा जातमात्राणाम अप्रतिकारात प्रतिकाराच, जो भी जात मात्र इसका मतलब जिनका जन्म हुआ है, तो इन सभी को या फिर दोनों अर्थ इसमें ले सकते हैं। जात मात्राणाम इसका मतलब है जन जायते, मतलब निर्माण होना। तो दोनों बातें हो सकती है। एक तो जात मात्रा मतलब मनुष्य जो निर्माण हुए हैं, और जिनको रोग निर्माण हुए हैं। जात मात्राणाम प्रतिकारात अप्रतिकाराच, प्रतिकार मतलब प्रतिकार करना, रोगों का प्रतिकार करना, इसका मतलब है औषधियां देना। अप्रतिकाराच औषधियां न देना, मतलब जो मनुष्य है उनको औषध देने से, या फिर जिन मनुष्यों को रोग हुए हैं उनको औषध देने से या फिर न देने से उनकी आयु अनियत है या फिर नियत है, ऐसे हम नहीं कह सकते। उनकी आयु भी गोष्टी जेव्हा फुकट मिळतात ना तेव्हा त्याची किंमत नसते. मी बायको म्हणून तुझ्या आयुष्यात हवी असेल तर मला कमावून दाखव. म्यूट करता का आई? हाँ? झाला झाला, ठीक है। हाँ, तो जिनकी आयु नियत, इन सभी की आयु अनियत है। सभी की आयु नियत नहीं है। अविश विष प्राशीनाम च अपि अतुल्य आयुष्त्वम, जिन्होंने विष प्राशन किया है वो भी उस विष प्राशन से अगर बच गए तो उनको अधिक आयु मिल सकती है। या फिर जो विष प्राश जिन्होंने नहीं किया है उन्हें भी कभी भी मृत्यु आ ही सकती है, कभी तो मृत्यु आने ही वाली है। न च तुल्य योगक्षम उदपान घटानाम चित्र घटानाम च उत्सीदताम। अभी हमने ये सभी जो बातें हैं अभी तक की कैसे किसमें सुनी कि जिनको कुछ आयुष्य है, जिनको चेतना है, जो अचेतन घटक है उनकी भी आयु नियत नहीं है। जो उदक वहन करने वाला जो घट है, उदपान घटानाम, जो उदक वहन करने वाला घट है, और जो सिर्फ चित्र जिसके ऊपर सिर्फ चित्र निकाला गया है, जो सुरेख चित्र जिस पर निकाल के जो शोपीस ऐसे रखा गया है, इन दोनों घटों की भी आयु, उनका भी योगक्षेम तुल्य नहीं होता है। उनकी भी आयु तुल्य नहीं है, वो भी कभी भी उनका नाश हो सकता है। उनका भी ऐसे हम नहीं कह सकते कि ये जो घट है ये 2 साल तक अच्छा रहेगा। ये घट उदक वहन करता है हर बार, इसलिए उसकी आयु जल्दी कम हो जाएगी। और ये जो चित्र घट है जो ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो उसकी आयु नियत है, उसकी आयु 2 साल तक है, 3 साल तक है, ऐसे हम नहीं कह सकते। उसके ऊपर कुछ डाल दो, वो उसी टाइम वो नष्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है इन घटों की भी आयु तुल्य नहीं है। उन उन घटों की भी आयु अतुल्य है और वो नष्ट हो सकती है। तस्मात् हित उपचार मूलम जीवितम, इसलिए हित का उपचार ही करना चाहिए, हितकर आहार का ही सेवन करना चाहिए। अतो विपर्ययात मृत्यु, इससे अगर विपर्य हो गया, अहितकर का सेवन हो गया तो मृत्यु निश्चित है। अपि च देश काल आत्म गुण विपरीतानां कर्मणाम आहार विकाराणां च क्रम उपयोगः सम्यक, इसलिए देश काल आत्म गुण विपरीत ऐसे जो कर्म है
और आहार के विकार है उनका क्रम उपयोगः उसका जो उपयोग है वो योग्य तरीके से करना चाहिए और त्यागः सर्वस्य च अतियोग अयोग मिथ्या योगानाम मतलब जो देश के विपरीत है, काल के विपरीत है, आत्म गुण के विपरीत है, ऐसे जो कर्म है, जो आहार है, जो विकार है, इनका जो उपयोग है, इनका जो प्रयोग है, शरीर में करने वाला प्रयोग है, वो योग्य तरीके से ही करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्रयोग हमें करने पड़ते हैं। अभी तो आजकल इस समय में इस कली युग में तो बहुत सारे ऐसे आहार बहुत सारा ऐसा आहार है जो देश विपरीत है, जो आत्म विपरीत है, जो काल विपरीत है। ऐसे बहुत सारे कर्म है जो देश विपरीत है, काल विपरीत है। अनेक सारे लोगों को शिफ्ट ड्यूटियां करनी पड़ती है। अनेक सारे लोगों को बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है, बहुत सारा काम करना पड़ता है। अनेक सारे लोगों को कुछ ऐसे कर्म करने पड़ते हैं जो उनके शरीर के लिए घातक होते हैं। इस तरीके से कर्म हमें करने ही पड़ते हैं, लेकिन उसका क्रम उपयोग सम्यक उसका उपयोग या फिर उसका जो आचरण है वो योग्य तरीके से हमें करना चाहिए और उसमें से भी त्यागः सर्वस्य च अति योग अयोग मिथ्या योगानाम जहाँ पे जिसका अति योग है मिथ्या अयोग है मिथ्या योग है अगर अम, उससे अगर हमारी आयु नष्ट होने वाली है तो उसका त्याग ही करना चाहिए। अगर कोई ऐसा कर्म है, कोई ऐसा आहार है, कोई ऐसा विकार है कि जिससे हमें विकार मतलब विकृति है, तो जिससे हमें जिसकी वजह से हमारी आयु नष्ट होने वाली है, तो उसका अति योग, अयोग या फिर मिथ्या योग जो है, वो हमें छोड़ देना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए। सर्व अतियोग संधारणम सर्व अतियोग संधारणम असंधारणाम च गतिमताम साहसानाम च वर्जनम आरोग्य अनुवृत्तौ हेतुम उपलभामहे सम्यक उपदिशामः सम्यक पश्यामः च इति तो अ, ये त्याग जो है ये इन दोनों को लगाना है त्यागः सर्वस्य च अति योग मिथ्या योग अयोग योगानाम सर्व अतियोग अतियोग असंधारणम पाहिजे नाही सर्व अतियोग संधारणम अनुदीर्णानाम हाँ ओके ओके हाँ संधारणम हाँ जो अनुदीर्ण ये है अनुदीर्णा नाम ये अभी ये समझ में नहीं आ रहा है सर्व अतियोग संधारण तो हमें नीचे जो पाठ टीका है वो भी देखनी चाहिए। हाँ, अनुदीर्णा नाम इसका मतलब ऐसा है कि जो उदीर्ण न होने उदीर्ण न होने चाहिए ऐसे जो मानसिक विकार है जैसे कि काम क्रोध लोभ मोह इनका अतियोग जो है सर्व अतियोग संधारणम उनका धारण करना चाहिए उनका अतियोग जो है उसका धारण करना चाहिए सर्व अतियोग संधारणम सम्यक धारणम किसका अतियोग उदीर्णा अनुदीर्णानाम इसका मतलब ऐसा है जो अनुदीर्ण नहीं होने चाहिए ऐसे जो मानसिक जो भाव है इसके लिए वेग संधारणीय अध्याय को याद याद करना है जो पहले है उसमें जो अ, जो संधारण करने वाले ये है सॉरी असंधारण करने वाले जो वेग है उनको हमें संधारण नहीं करना है जैसे कि बाष्प वेग है जो वात वेग है इन सभी को हमें संधारण नहीं करना चाहिए लेकिन जो अनुदीर्ण है जो
उदीरण नहीं करने चाहिए। ऐसे जो मानसिक विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो है इनका अति उनका अति योग जो है उसका संधारण जरूर करना चाहिए। जिससे जिसके द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मोह अधिक मात्रा में हो रहे हैं, इसका संधारण हमें जरूर करना चाहिए। असंधारणम उदीर्णानाम च गतिमताम, और जो उदीर्ण वेग है जिनका बाहर निकालना जरूरी है, उदीर्णानाम च गतिमताम, जो बाहर निकल रहे हैं और जो उदीर्ण हो रहे हैं, ऐसे जो है उसका असंधारण करना है, उनको उसको रोक के नहीं रखना है। तो जो वेगान धारणीय जो अध्याय है उसका विचार यहाँ पे उचित है, उसका विचार करना जरूरी है। साहसानाम च वर्जनम, साहस को छोड़ना चाहिए, जो साहस है उसको छोड़ देना है। आरोग्य अनुवृत्तौ हेतुम उपलभामहे, सम्यक उपदिशामः, सम्यक पश्यामः च। तो जो आरोग्य की अनुवृत्ति करने वाले जो हेतु है उनको ही लेना है, उनका ही लाभ हमें लेना है। उपलभामहे सम्यक उपदिशामः, उसका ही उपदेश करना है और उसको ही देखना है, उनको ही देखना है। जो आरोग्य की अनुवृत्ति करते हैं, जो स्वास्थ्य की अनुवृत्ति करते हैं, उनको ही हमें हमेशा देखना है, उनको ही हमें उनका ही हमें उपदेश दूसरे को भी करना चाहिए। इस तरीके से ये कहा गया है। यहाँ पे हमें समझ में आता है कि नियत काल आयु किसी को नहीं है, सभी को जो आयु है वो अनियत काल, किसी को नियत काल है, किसी को अनियत काल है, और वो हमें समझ में नहीं आता है। जब तक आयु का ह्रास नहीं होता है, आयुष्य नष्ट नहीं होता है, तब तक हमें ये समझ में नहीं आता है कि किसकी आयु नियत है, किसकी आयु अनियत है। तो इसलिए हमें जो अ, अ, मृत्यु है उसको अगर हमें टालना है, उसको अगर हमें हमारे शरीर तक नहीं आने देना है, तो हमें इन सभी बातों को याद रखना चाहिए। अतः परम परम उत्तरम उप संहरति। अभी जो परम उत्तर, परम मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ उत्तर जो है वो यहाँ पे दिया गया है। तो परम उक्तम उपसंहरति, ऐसे भी किसी ने कहा है कि परम उक्तम श्रेष्ठ जो उक्ति है वो पुनर्वसु आत्रेय कहते हैं। तस्माद इत्यादि उभय दृष्टत्वाद इति दैवस्य पुरुषकारेण, तो उभय दृष्टत्वाद, उभय दृष्टत्वाद एकांत ग्रहणम असाधु, तो उभय दृष्टत्वाद इति दैवस्य पुरुषकारेण, दोनों दिख रहे हैं, उभय दृष्टत्वाद दैव और पुरुषकार दोनों दिख रहा है, तथा पुरुषकारस्य दैवेन बाध दर्शनात्, पुरुषकारस्य पुरुषकार जो होता है या फिर इस जन्म का जो कर्म है वो दैव के द्वारा कभी कभी बाध हो सकता है, बाधा निर्माण आ सकती है। इसलिए एकांत ग्रहणम इति नियतम एव आयुः तथा अनियतम एव आयुः सर्वम इति च, ऐसे नहीं है। एकांत ग्रहणम असाधु, तो नियत आयु है या फिर अनियत आयु है, ऐसे हमें नहीं सोचना चाहिए। निर्दृश्यते अभिमतः पक्षः साध्यते अनेन इति निर्दर्शनम युक्ति ही। निर्दृश्यते निदर्शनम, निदर्शनम इसका मतलब ऐसा है, निर्दृश्यते अभिमतः पक्षः, अभिमत पक्ष जहाँ पे दिखता है, जहाँ पे साध्य होता है, जिसके द्वारा साध्य होता है, इसे उसे निदर्शन ऐसे कहा गया है। उसे ही युक्ति, निदर्शनम युक्त इति अर्थः, निदर्शन ऐसे उसे कहा जाता है। उसे ही हमें निदर्शन कहना चाहिए।
अत्र इति अनेक अनेक अंतिक पक्षम। अत्र यहाँ पे अनेक अंतिकम पक्षम। अत्र च उदाहरिष्यामः, तो अनेक सारे पक्ष यहाँ पे हमने यहाँ पे उसका वर्णन किया है, अनेक अंतिक पक्षी। यदि इत्यादिना प्रकरणेन आयुः जनकस्य दृष्टस्य हेतोः सेवा तथा आयुः विघातकस्य हेतोः असेवा सर्वप्रामाणिक जन विवाद सिद्धा दर्शते। तो यदि ही नियत काल प्रमाणम आयु सर्वम स्यात्, अगर नियत काल प्रमाणम आयु होती है, तो यदि इत्यादि ना प्रकरण न, इस प्रकरण से क्या होता है, आयु जनकस्य दृष्टस्य हेतोः सेवा आयु विघातकस्य हेतोः असेवा। तो अगर नियत आयु होगी तो क्या होगा, तो आयु जनक जिसके द्वारा आयु की निर्मिति होती है, आयु जनकस्य दृष्टस्य हेतोः सेवा, तो आयु जिसके द्वारा आयु अधिक काल तक रह सकता है, इस अ, इसकी सेवा हमें लेनी है। मतलब जिस चीज के द्वारा हमारी आयु दीर्घ काल तक रह सकेगी, उन हेतुओं को सेवन करना है। आयु विघातकस्य, जिसके द्वारा आयु का विघात होता है, ऐसे जो हेतु है उनका सेवन नहीं करना है, हेतु हो असेवा। सर्व प्रामाणिक जन ज, ज, सर्व प्रामाणिक जन विवाद सिद्ध, जन अविवाद सिद्ध, ये सभी जो बातें हैं ये सर्व जनांमध्ये जनों में अविवाद से सिद्ध होती है कि जो बातें आयु को बढ़ाने वाली है उसकी सेवा हमें लेनी है या फिर उसका सेवन करना है, और जो विघातक है आयु के लिए उसका सेवन नहीं करना है। ये कैसे है, ये सभी को समझ में आता है। सर्व प्रामाणिक जन अविवाद सिद्ध, ये अविवाद सिद्ध है, इसमें वाद नहीं है। सा च सर्वा यदि नियतम आयुः स्यात् तदा अकिंचित करी स्यात्। ये सभी जो बातें हैं जो यहाँ पे बताई गई है, जैसे कि मंत्र औषधि मंगल होम, यहाँ तक के लेके जो विदित वैद्य महर्षयः सूरेशः सम्यक पश्येयुः, यहाँ तक ये सभी जो बातें हैं, सा च सर्वा यदि नियतम आयुः स्यात् तदा अकिंचित करी, नियत आयु जो होती है उस अगर नियत आयु है तो ये सभी जो बातें हैं कुछ नहीं कर सकती। अकिंचित करी स्यात्, अनियते च आयुषी किंचित करी स्यात्, अगर नियत अनियत आयु है तभी उन बातों का मतलब है। तस्मात् अनियतम अपि आयु भवति इति भावः, तो इसलिए अनियत भी आयु होती है, मतलब नियत आयु भी होती है और अनियत आयु भी होती है। न च सर्वत्र एव अदृष्टम एव कारणम दृष्टम किंचितकरम एव वदतो दृष्टस्य अपि त्रिवृतादेः विरेकादि कर्तृत्वम व्यक्तम एव। सभी कारण जो है वो अदृष्ट स्वरूप के हैं ऐसा नहीं है, मतलब सभी बातें जो है वो दैव पर ही अवलंबित नहीं है। सर्व न च सर्वत्र एव अदृष्टम एव कारणम, सभी बातें जो है वो अदृष्ट है ऐसे हम बिल्कुल नहीं कहते हैं। दृष्टम अकिंचित करम एव, दृष्टम अकिंचित करम एव वदतो दृष्टस्य अपि दृष्टमेभि त्रिवृतादेः विरेकादि कर्तृत्वम व्यक्तम एव। तो कुछ बातें हैं वो दृष्ट भी है और वो हमें दिखाई देती है, जैसे त्रिवृत वगैरह जो है वो विरेचन करते हैं, त्रिवृतादेः विरेकादि कर्तृत्वम व्यक्तमेव, ये हमें समझ में आता है कि त्रिवृत देने के बाद विरेचन हो जाता है, ये जो है ये दृष्ट फल है। त्रिवृत दिया और विरेचन हो गया, ये उसका फल है, तो ये दृष्ट फल है, अभी दिया और अभी उसका फल मिल गया।
अदृष्टस्य एव तु कारणत्वं दृष्ट कार्य अनुपपत्तेः कल्पनीयम्। अदृष्ट हमें कब समझना चाहिए कि दृष्ट कारण जब नहीं है, जब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इसके लिए कारण क्या है, ये बातें क्यों हो रही है, ये जब हमें समझ में नहीं आता है तभी हम अदृष्ट का सहायता ले सकते हैं। अदृष्ट है ऐसे हम मान सकते हैं। तेन अदृष्टस्य कारणत्वं दृष्ट कारणमूलम इति अर्थः। अदृष्ट ये भी दृष्ट कारण पर ही निर्भर होता है। दृष्ट नहीं है तो अदृष्ट है, ऐसे हमें समझ में आता है। पहले तो हम लॉजिकली ही थिंकिंग ये करते हैं कि ये हो गया इसलिए ये हुआ, ये लिया इसलिए ये हो गया। सभी के लिए अदृष्ट कारण है ऐसा हम भी नहीं कहते हैं। न च दृष्ट कारणात् कारणोच्छेदः कल्पयितुम् अपि पार्यते। दृष्ट कारण को छेद देते हुए सिर्फ अदृष्ट पर ही हम अदृष्ट की ही बातें हम नहीं करते हैं, अदृष्ट की ही कल्पना हम नहीं करते हैं। न च दृष्ट कारणोच्छेदः, दृष्ट कारण को छोड़ते हुए न कल्पयितुम पार्यते। हम अगर कल्पना करें कि सिर्फ दैव से ही सब हो रहा है, नसीब से ही सब हो रहा है, तो ये इष्ट नहीं है। आगे है, आगे ये थोड़ा अलग बताया है। इष्टयः इति यज्ञः, ये कहा गया है। हम्म, ये नहीं दिख रहा है। इष्टयः इति यज्ञः ऐसे लिखा गया है। हाँ, इष्टयः क्रियाः इष्टयःश्च प्रयोज्येरन्। हाँ, ओके। तो इष्टयः इति यज्ञः, तो इष्टयः इसका मतलब है यज्ञ। तो यज्ञ वगैरह करने का मतलब नहीं है अगर नियत आयु है तो, ऐसा वर्णन किया गया। अत्यर्थ सर्पणशीलाः उरगाः सरीसृप उरगाः। अत्यर्थ अतिशय सर्पण शील जो है उन्हें उरग कहा गया है। उसका मतलब है नाग या फिर सर्प। आचार्य युहु वा भेषजम इति शेषः। यहाँ पे आचार्य युहु ऐसे शब्द आया है। ये वेदित वेदितव्याः महर्षयः ससुरेशाः सम्यक पश्येयुः। मतलब हम अगर नियत आयु है तो वेदों को या फिर इसको आयुर्वेद को हम देख भी नहीं सकते, उसका उपदेश भी नहीं कर सकते, और उसका आचरण मतलब जो भेषज का आचरण है वो भी आचरेयुः वा भेषजम, भेषज का भी आचरण नहीं कर सकते हैं। चक्षुषाम परमिति अत्यर्थ भ्रांतत्वेन। तो ये किसी व्यक्ति का वर्णन किया है अत्यंत भ्रांत, ऐसे जिसका चक्षु है उसे चक्षुषाम परमिति कहा गया है। अतुल्य आयुष्त्वम् इति ये आहवं कुर्वते ते शस्त्रेण मीर्यते, ये न कुर्वते ते शस्त्रेण न प्रायो मीर्यते म्रियते। जो मैंने बताया वही कि युद्ध करने पर शस्त्र के द्वारा मृत्यु होती ही है या नहीं होती है, ये देखना पड़ता है। ये सभी के आयु पर ही डिपेंड होती है। तो जिनकी आयु नियत है, युद्ध में आयु नियत है, तो उनको निश्चित शस्त्र के द्वारा मृत्यु होने ही वाली है। जिनकी आयु अनियत है उनको कुछ भी करो मृत्यु नहीं आने वाली। प्रतिकारात अप्रतिकाराच अतुल्य आयुष्त्वम इति योजना। प्रतिकार करने से मतलब भेषज देने से या फिर न देने से अतुल्य आयु मतलब किसी की भी आयु तुल्य है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। न च तुल्य इत्यादौ चित्रघटो यहाँ चित्रित एवं स्थाप्यते, जो चित्र निकाल के रख दिया गया है,
स हि पानीय वहनादि प्रत्यवाय हेतु अभावात् चिरं तिष्ठति। उदपान घटस्तु जल संबंधात तथा वहन समये पतनादिना शीघ्रम उत्सीदति। तो जो चित्र घट है वो चित्रित है, इसलिए वो अच्छी तरीके से स्थापित हो गया है, इसलिए उसकी आयु दीर्घ है। और पानीय वहन करने की वजह से जो उदक है वो उसकी आयु अनियत है या फिर उसकी आयु कम है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। अगर उस पर अहितचार हुआ, उस पर कुछ गिर गया, वो घट नीचे गिर गया, तो वो टूटने ही वाला है। यही अहित है, यही अहित उपचार है। वो घट टूटना, उसके ऊपर कुछ गिरना, ये अहित उपचार है। इसलिए हित उपचार करो। वो घट अगर हमें आप अच्छी तरीके से रखना है तो उसके ऊपर कुछ न गिरे ये देखो, या फिर वो खुद न गिरे ये देखो। इस प्रकार से हमें सोचना है। खुद गिरे इसका मतलब है किसी का हाथ लग के वो न गिरे, ऐसा हमें सोचना चाहिए। और इसलिए उसे जिस प्रकार से हम पालन करते हैं उसका, उसे जिस प्रकार से हम अच्छी तरीके से ऊंची जगह पर रखते हैं, उसी प्रकार से शरीर को हमें हित उपचार देके उसको योग्य तरीके से रखना है। हित उपचार मूलमिति हित उपचार मूलमपि क्रम उपयोगः सम्यग् इति योजना। क्रम उपयोग सम्यक प्रयोग हमें करना है। सर्व अतियोग संधारणम सर्व अतियोगानां वर्जनम। सभी अतियोगों को वर्ज करना है। आगे है अतः परम अग्निवेश उवाच। इस पर अग्निवेश ने कहा एवं सती, अगर ऐसा है, एवं सती अनियत काल प्रमाण आयुष्याम भगवान, अगर ऐसा है कि अनियत काल प्रमाण आयुष्य है, तो कथम काल मृत्यु अकाल मृत्यु वा भवति इति। काल मृत्यु और अकाल मृत्यु ऐसा क्यों कहा गया है? हम्म? अगर ऐसा है कि अनियत ही आयु है, आयुष्य नियत नहीं है, उसका कुछ कालावधि दिया ही नहीं गया है, तो काल मृत्यु, किसी का काल मृत्यु होता है, किसी का अकाल मृत्यु होता है, ऐसा क्यों बताया गया है? हम्म? एवं सति इत्यादि यद तावत् काल नियतम तस्य अकाले मरण अभावात एव न अकाल मृत्यु अस्ति। जर काल नियत मृत्यू है, सॉरी, काल तद यावत काल नियतम तस्य अकाले मरण अभावात एव, अगर काल नियमित है, अगर 80 साल की आयु है, तस्य अकाले, अकाल में मरण अभावात एव, मरण नहीं होगा तो अकाल मृत्यु ही नहीं होगी। यत्तु अकाल नियतम, अगर अकाल नियत है, तस्य अपि, अगर हमने ये समझा कि चलो अकाल नियत है, अकाल नियत मृत्यु है, तस्य अपि अनियतत्वात् कथम काल मृत्यु, तो उसको काल मृत्यु क्यों आती है? अकाल मृत्युर्वा भवति, कभी भी मृत्यु आ सकती है। अनियते ही आयुषे काल नियमो नास्ति, अनियत आयुष में काल नियम नहीं होना चाहिए। नियत कालात च अर्वा काल अर्वा काल मृत्युर उच्चत इति पृच्छार्थः। तो अगर अनियत ही आयु है तो काल नियम होना ही नहीं चाहिए। और नियत कालात, नियत काल है, काल छोड़ते हुए अकाल मृत्यु भी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो काल मृत्यु या फिर अकाल मृत्यु होनी ही नहीं चाहिए। तम उवाच भगवान अत्रेयः, उस अग्निवेश को भगवान अत्रेय जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम सिंपल उदाहरण देते हुए यहाँ पे बताया गया है। तम उवाच भगवान अत्रेयः श्रूयताम अग्निवेशो, अग्निवेश सुनो, यथा यान समायुक्तो अक्षाः, यान से युक्त यान को बंधा हुआ जो अक्ष है, अक्ष मतलब चक्र, जो
यान से बंधा हुआ है, ऐसा जो चक्र है। हम्म, प्रकृतैः एव अक्षगुणैः उपेताः। प्रकृति से उस अक्ष में कुछ गुण होते हैं। हम्म, प्रकृति से ही उस अक्ष में, उस जो चक्र है उसमें कुछ गुण होते हैं। गुण उपेताः, गुणैः उपेताः। स च सर्वगुण उपपन्नो भायमानो यथा कालम स्वप्रमाण क्षयाद एव अवसानम गच्छेत्। सच सर्वगण गुण उपपन्न, सभी गुणों से योग्य है। हमने देखा है कि जाते समय हमने कार के जो चक्र है वो हम योग्य उसमें हवा भर के उसमें क्या अच्छी तरीके से उसको साफ करते हुए हम हमने कार बाहर निकाली है। सर्वगुण संपन्न है। बाह्य मानो यथा कालम स्वप्रमाण क्षयाद एवं अवसानम गच्छे। योग्य काल में वो जो चक्र है, जो गाड़ी को लगाया गया है, वो स्वप्रमाण क्षयाद, अपने आप आयु क्षय होने के बाद वो अवसानम गच्छेत, वो अवसान उसका होने ही वाला है। आजकल 4 साल के बाद गाड़ी के चक्र हमें 4 साल से पहले ही बदलने ही पड़ते हैं। अगर जिनका ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है उनको अपने आप 4 साल के बाद वो जो चक्र है वो खराब हो जाते हैं और वो बदलने पड़ते हैं। तथा आयु, उसी प्रकार आयु शरीर उपगतम बलवत प्रकृत्या, शरीर में जो उपजात जो प्रकृति है, जो बलवान प्रकृति है, यथावत उपचर्यमाणम, पहले प्रकृति मतलब पहले उसकी उसका जो उसकी जो खुद की प्रकृति है जो बलवान है, उसको अगर योग्य प्रकार से उपचार किया गया, यथावत उपचर्यमाणम, अगर हमने उसको योग्य प्रकार से उसको ट्रीट किया, उसको उपचार किया, स्व प्रमाण क्षयादेव अवसानम गच्छति, योग्य प्रमाण में योग्य काल में वो क्षय, उसका क्षय हो जाएगा। समृत्यु काले, वो काल मृत्यु है। समृत्यु काले, वो योग्य काल में आने वाली मृत्यु है। यथा जो स एव अक्षो, वही अक्ष हमने लिया, वही जो चक्र है जो गाड़ी को लगाया हुआ है, वो अगर चक्र वही लिया, सेम चक्र लिया, अति भार अधिष्ठितत्वात्, बहुत भार उस पर भर दिया, विषम पथाद, विषम मार्ग पर उसको चलाया, अपथात, जहां पर मार्ग ही नहीं है, उस डोंगर या फिर जो हिल्स वगैरह होते हैं या फिर जहाँ पे खड्डे वगैरह है उसमें गए। अपथात, अपथात अक्ष चक्र भंगात, या फिर जो अक्ष का चक्र है, जो चक्र है उसका अगर अक्ष भंग हो गया, जो चक्र है उसके उसका जो एक्सेल बोलते हैं ना हम, जो जो चक्र है वो ही भंग हो गया, तो क्या हो जाएगा? चक्र भंगात बाह्य वाहक दोषात, जो बाह्य है, जो गाड़ी है उसमें अगर दोष निर्माण हो गया, या फिर जो वाहक है वो अगर दोषी है, उसको अगर नींद लग गई, उसने अगर दारू पी के गाड़ी चलाना चाहा, तो इस तरीके से बाह्य वाहक दोषात अणिमोक्षात अनुपांगात, अणिमोक्षात अणिमोक्षात इति कील मोक्षात, जो कील होता है, जो चक्र में जो कील होता है वो अगर भग्न हो जाए, या फिर अनुपांगात स्नेहा दानात, स्नेह कम हो गया, अनुपांग मतलब जो स्नेह, जो चक्र में जो स्नेह लगता है वो कम हो गया, तो क्या हो जाएगा? वो रुक्ष हो जाएगा, वो टूट जाएगा। पर्यसनात, पर्यसनात परिक्षेपात, मतलब वो चक्र ही टूट के
निकल आ गया। पर्यसनात्, कितने सारे हेतु दिए हैं। पर्यसनात्, अंतरा अवसान, अंतरा अवसानम आपद्यते। पर्यसन, अगर चक्र बाहर फेंका गया और अंतरा अवसानम, दूसरी जगह पे जाकर गिर गया, अंतरा अवसानम आपद्यते, तथा आयुहु, उसी प्रकार अगर हमने अपनी खुद की आयु को, जो जिसकी मृत्यु कैसे है, काल मृत्यु होने वाली है, वही आयु को अगर हमने आयु अपि अयथा बलम आरंभ, सभी जो अति अति भार वगैरह है ना, उस पर हम एक एक अभी आयु के ऊपर जो मतलब आयु में होने वाले जो बदल है वो हम, या फिर हेतु है वो हम देखेंगे। अयथा बलम आरंभ, बहुत कष्ट किया, बहुत शरीर को तकलीफ दी। अयथा अग्नि अव्यवहारण, विषम अव्यवहारण, हारणात्, विषम शरीरन्यासात्, अतिमैथुनात्, सत् संशयात्, उदीर्ण वेग विनिग्रहात्, विधार्य वेग विधारणात्, भूत विष वायु अग्नि उपतापात्, अभिघातात्, आहार प्रतिकार विवर्जनात्, अंतरावसानम आपद्यते, समृत्यु काले अकाले। क्या क्या किया? अयथा बलम आरंभ, तो बहुत भारी काम किया, बहुत अधिक मात्रा में काम किया। अयथा अग्नि अव्यवहारण, योग्य अग्नि नहीं है फिर भी खाना खाया, अव्यवहारणात्, विषम अव्यवहारणात्, विषम अव्यवहारण किया। विषम शरीर न्यास किया, शरीर का विषम न्यास किया। अभी जो ओलंपिक्स चल रहे हैं, हम देखते हैं कि वो जो ओलंपिक वाले हैं कैसे भी शरीर को शरीर में बदलाव करते हैं। अगर आपको 50 में आपका वजन 53 है, 50 में खेलना है तो शरीर कम करना है, 53 में करना है तो शरीर अधिक बढ़ाना है। अगर क्या वहां पे ओलंपिक में ये शर्यत है, दौड़ने की शर्यत है, बहुत अधिक अयथा बलम आरंभ, बहुत अधिक कष्ट लेने हैं, बहुत ज्यादा दौड़ना है, शरीर के शक्ति से ज्यादा साहस करना है। ये सभी बातें हम देख रहे हैं। शरीर न्यासाद, अति मैथुनाद, अति मैथुन करने से, असत संशयाद, अयोग्य व्यक्ति के साथ संशय करने से, उदीर्ण वेग विग्रह विनिग्रहात, उदीरण हो रहा है वेगों का और उनका निग्रह कर लिया। जिन वेगों को उदीरण होना चाहिए उन वेगों का विनिग्रह कर लिया। विधार्य वेग अविधारणात्, जिन वेगों को विधारण करना चाहिए, जिन वेगों को रोकना है, जैसे मानसिक वेग है, काम क्रोध लोभ मोह, ये जो वेग है जिनको रोकना है उनका अविधारण किया, उनको हमने ऐसे ही छोड़ दिया और उनको सेवन करते गए तो क्या होगा? और क्या? भूत विष वायु अग्नि उपतापात, भूत मतलब जो इन्फेक्शंस है अलग अलग सारे, विष वायु अग्नि, इनका अगर बहुत मात्रा में सेवन कर लिया, या फिर उन विषाणुओं में हम चले गए, अधिक काल तक रहे, अभिघाता, अगर अभिघात हो गया, अगर एक्सीडेंट हो गया, आहार प्रतिकार विवर्जना, आहार का अगर प्रतिकार किया, आहार ही छोड़ दिया, आहार का प्रतिकार किया, जो आहार अच्छा है वो छोड़ दिया, जो है जो आहार पोषक है, जो आहार हितकर है उसको छोड़ दिया, उसका प्रतिकार किया। और दूसरा आहार विवर्जन, पूरा आहार ही छोड़ दिया। आहार प्रतिकार आहार विवर्जन, इनसे क्या होता है? हमने छोड़ ही दिया है, शरीर को ही छोड़ दिया। तो क्या हो जाएगा? अवसानम आपद्यते, शरीर टूट जाएगा। शरीर जिस प्रकार ये अक्ष टूट के बाहर निकल आ गया है,
उसी प्रकार शरीर अवसानम आपद्यते, शरीर को अवसान हो जाएगा, शरीर गल जाएगा, शरीर थक थक जाएगा। समृत्यु अकाले, ये अकाल मृत्यु है। तथा ज्वरादीन अपि आतंकात मिथ्या उपचारितान अकाल मृत्यु पश्यामो। उसी प्रकार ज्वर इत्यादि अपि, जो आतंक है, जो रोग है, या फिर मिथ्या उपचार अगर हमने किया, मिथ्या उपचार चारितान अकाल मृत्युन पश्यामः, ये हम देखते हैं, हमें दिखाई देता है। क्या इन ज्वर इत्यादि हो गया है और योग्य चिकित्सा नहीं मिली है, या फिर मिथ्या उपचार किया गया है, तो क्या हो जाएगा, अकाल मृत्यु हम देख रहे हैं या फिर हमें दिखाई देता है। तो यथा कालमिति यावता कालेन प्रत्यवाय शून्यस्य अक्षस्य क्षयो भवति तस्मिन् एव इति अर्थः। जिस प्रकार प्रत्यवाय शून्य मतलब कुछ भी जिसको तकलीफ नहीं है, ऐसे ऐसा जो चक्र है, जो बलवान है, प्रकृति से बलवान है, जो मतलब प्रकृति उसकी अच्छी है, या फिर सर्वगुण संपन्न है, जो योग्य काल जो वाहक है वो भी अच्छा है। इस प्रकार जो प्रत्यवाय शून्य है, जिसे कुछ भी तकलीफ नहीं है, ऐसा जो अक्ष है, वो अक्ष योग्य काल में उसका क्षय हो जाता है। उसी प्रकार तस्मिन् एव इति अर्थः। हाँ, उसी प्रकार शरीर का भी योग्य काल में क्षय होना, ये काल मृत्यु है। स्वप्रमाण क्षयाद एव इति युगानुरूप वर्ष शतादि प्रमाण क्षयाद इति अर्थः। स्वप्रमाण क्षय इति युग, युग के अनुरूप जो युग चल रहा है, इसलिए ये जो संहिता है ये युगानुयुग उपयुक्त है। तो जो जो युग है उस युग में ये संहिता का उपयोग होने वाला है। कलयुग में तो है ही, लेकिन बाकी के युगों में भी इस संहिता का उपयोग है। तो जो युग है उस युग के अनुसार जो वर्ष है, उन वर्ष के प्रमाण में उसका उपयोग होता है। वो मतलब उतनी उतने काल तक आयु होती है। इसे स्वप्रमाण क्षया ऐसे कहा गया। अ, अपथाद इति सर्वथा अमार्ग गमनात्। तो अपथ इसका मतलब है पूर्णतः अमार्ग, विमार्ग हो गया है, जो मनुष्य अयोग्य मार्ग पर चला गया है, ऐसा मनुष्य। आणी मोक्षादिति कील मोक्षाद, जो कील है वो निकल गया है, कील मतलब खिला, जो स्क्रू जो निकल आया है। अनुपांगादिति स्नेहा दाना, स्नेह आदानात, स्नेह निकल गया है, आदानो मतलब निकल जाना, कम हो जाना। पर्यसनात इति परिक्षेपात, पर्यसन इति इसका मतलब परिक्षेप हो गया है, निकल के बाहर आ गया है। मिथ्या उपचरितान इति सम्यक चिकित्सतान, मिथ्या उपचार असम्यक चिकित्सतान, योग्य चिकित्सा जिसको नहीं दी गई है। अकाल मृत्युन इति अकाल मृत्यु करान, अकाल मृत्यु इसका मतलब है जो अकाल मृत्यु कर है। ऐसे जो है ये काल मृत्यु और अकाल मृत्यु की बातें यहाँ पे पुनर्वसु आत्रेय ने हमें बताई है। तो काल मृत्यु क्यों होता है और अकाल मृत्यु क्यों होता है, इसका वर्णन यहाँ पे, इसका उत्तर यहाँ पे भगवान आत्रेय ने हमारे सामने रखा है। फिर आगे आगे की बातें जो है वो अगले गुरुवार को हम फिर से जानेंगे। यहाँ पे रुकते हैं। जो लोग YouTube से ये संहिता पढ़ रहे हैं या फिर हमारे जो निरूपण है वो सुन रहे हैं, उनको मेरी विनती है कि आपको अगर कमेंट करना है कुछ, तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर कुछ प्रश्न पूछने हैं तो वहां पे
प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ पे हम रुकते हैं। धन्यवाद।